एक गांव में एक मनोज नाम का लड़का रहता था। घर में माँ, पिताजी, दादा दादी, भाई बहन सब कोई थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, वह अपना ज्यादातर समय अकेला या दोस्तों के साथ बिताया करता था, ताकि वह घर वालों की रोक टोक और उनके तानों का शिकार न हो। अक्सर 12-13 साल के बाद बच्चे अजीब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि किसी भी बात को लेकर जिद करना, बात बात में गुस्सा हो जाना, घर वालों की कोई बात नहीं सुनना, सही गलत की समझ नहीं होना। मनोज की मनः स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वह स्कूल के बाद ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताया करता था, क्योंकि माँ उसे नित नई कहानियां सुनाती थी। आज भी बातों ही बातों में उसकी अपने एक सहपाठी के साथ लड़ाई हो गई। बात यहां तक बढ़ गई कि मनोज ने अपने सहपाठी का सिर फोड़ दिया और स्कूल से भाग गया। उसे पता था कि घर गया तो उसकी पिटाई तय है, साथ ही उलझुल सुनने को मिलेगा वो अलग। अतः उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। आरंभ में तो उसे रंग बिरंगे पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के मनमोहक दृश्य बड़े ही लुभावने लगे। वह आनंद मग्न होता हुआ चला जा रहा था। लेकिन कब तक? सूर्य अस्ताचल को चला था। अब उसे एकाकीपन का अभिशाप अखरने लगा था। लेकिन वह पीछे कदम भी तो नहीं रख सकता था। आखिर कुछ ही समय में चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य दिखाई दे रहा था। लेकिन चंदा मामा अब भी अपनी चांदनी के सहारे अंधकार से अनवरत लड़ रहे थे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, होले से पत्ते उड़े, पक्षी चहके और मनोज को अपनी माँ द्वारा सुनाई गई वन परी की कहानी याद आ गई। अब उसके मन ने भी कल्पनाओं की झड़ी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही वह चलता, उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता तो अंधेरे में पेड़ों के हिलने से अजीबोगरीब आकृतियां बनती दिखाई देती। वह बुरी तरह से डर चुका था, अतः उसने वापस घर लौटने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वह चलता, वह अपने ही वहम से सहम जाता। पीछे मुड़कर देखता तो फिर वही अजीबोगरीब आकृतियां। वह जोर से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ! कौन है? सामने आओ! पर्वतों से टकराती हुई प्रतिध्वनि हुई। सुनकर वह भौचक्का रह गया। लेकिन पत्तों के हिलने से आकृतियां कभी यहां तो कभी वहां बनती। अतः उसे लगा कि वन परी यहां से वहां भागकर छुप रही है। वह फिर से जोर से चिल्लाया, भागो मत! सामने आओ! भागो मत! सामने आओ! फिर यही प्रतिध्वनि हुई। वह पूरी तरह से डर गया था। उसने हिम्मत करके आंखें बंद करके भागना शुरू किया। जब तक गांव नहीं पहुंचा, उसने पलटकर नहीं देखा। इधर घर वाले परेशान होकर गांव में उसे ढूंढ रहे थे। वह बहुत डरा हुआ था और बुरी तरह से कांप रहा था। माँ ने खाना खिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? इतना घबराया हुआ क्यों है? उसके मन से बस एक ही शब्द निकला, वह वन परी! वह वन परी! माँ बोली, अरे बेटा, वन परी तो वन की देवी है, उससे डर मत। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हम उसे जितना प्यार से पुकारते हैं, उतना ही प्यार से वह हमें पुकारती है। तू कल सुबह जाकर
फिर से पुकारना और बोलना, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मनोज माँ की बात समझ गया और अगली सुबह उसने वैसा ही किया। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रत्युत प्रतिध्वनि स्वरूप उसे वैसा ही संदेश मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात माँ से कह सुनाई। यह प्रकृति का उपहार है बेटा, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसा हम प्रकृति को देते हैं वो भी हमें वैसा ही देती है। यही शाश्वत नियम है। हम में से हर कोई इस अबोध बालक मनोज की तरह है, जो प्रकृति के इस छोटे से नियम को नहीं समझ पाता। कितने ही महापुरुष और महात्मा हमें यह सत्य बताते हैं, लेकिन हम इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। जैसा हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरे भी हमारे लिए वैसा ही करते हैं। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये जानने समझने के बाद भी यदि हम गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? सोचने की बात है।